हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। हम आज जो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की बुक कौन सी शुरू की थी, हमने कैलकुलस शुरू की थी और उसका फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था। तो अब तक हमारी 4 क्लासें हो चुकी है और आज की हमारी 5वीं क्लास होगी। और उसमें हमने अभी तक एग्जाम्पल या क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया है, डेरिवेशन ही करते आए हैं। जो बेसिक उसमें दे रखा है वही किया है और आज हमारी लास्ट क्लास होगी इस डेरिवेशन में और आगे हम अगली क्लास में एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास आज क्या टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहली क्लास में। अगली क्लास में आपको पता होगा तो हमको 4 चीज़ें निकालने थे। कौन कौन सी? ध्रुवीय अस्पर्शी, ध्रुवीय अध स्पर्शी, ध्रुवीय अभिलंब और ध्रुवीय अध अभिलंब। मतलब 4 चीज़ों को निकालने का सूत्र हमको फाइंड आउट करना था। लेकिन उस क्लास में हमने क्या किया था, अभिलंब और अध अभिलंब का ही हमने सूत्र फाइंड आउट किया था और स्पर्शी और अध स्पर्शी का सूत्र फाइंड आउट करना बाकी था। तो आज हम वही करेंगे और उस क्लास में हम उसको पूरा कर देते। लेकिन क्या हुआ था, लाइट चली गई थी जिससे काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो मैंने फिर विचार किया कि उसको अगली क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। तो चित्र कैसे बनता है ये पूरा मैंने आपको चित्र अच्छे से समझा दिया था। तो यहाँ मैं फटाफट से चित्र बनाता हूँ ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। और हम निकालते हैं ध्रुवीय अधस्पर्शी जो हमारा बाकी था और ध्रुवीय स्पर्शी जो 2 चीज़ें बाकी थी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। पहले यही फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद हम आगे वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होता है। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या हमको निकालना है क्या वो देख लेते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है ध्रुवीय स्पर्शी अभिलंब अधस्पर्शी और अधोलंब। ठीक है, यह टॉपिक है हमारा। ठीक है, देखो ध्रुवीय स्पर्शी की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पोलर टेंजेंट। अभिलंब की बात करें तो पोलर नॉर्मल और अधस्पर्शी की बात करें तो पोलर सब टेंजेंट। ठीक है, और अधोलंब की बात करें तो हम इसे क्या बोलते हैं, पोलर सब नॉर्मल। ठीक है, तो इसको अध अभिलंब भी कह सकते हैं या अधोलंब भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हमने क्या किया था, अगली क्लास में ये 2 चीज़ें निकाली थी। कौन कौन से? एक तो अभिलंब निकाला था और एक अधोलंब निकाला था। ये 2 चीज़ें हमको बाकी है तो हम वही निकालेंगे। तो देखते हैं इन 2 चीज़ों को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। आपको चित्र मैंने समझा दिया था, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, आपका फटाफट से मैं चित्र बना देता हूँ। यह हमारा बिंदु कौन सा था? टी बिंदु हमने लिया था। इस बिंदु की बात करें तो ये था हमारा एन बिंदु। यहाँ पर हमारा थीटा कोण बनता है। ये वाली दूरी हमारी थी आर। इसके निर्देशांक हो गए, पी बिंदु के निर्देशांक हो गए आर कोमा थीटा। और यह हमारा पास वक्र है कोई आर इज इक्वल टू एफ टू थीटा, एफ थीटा। ठीक है, यहाँ पर यह मैंने क्या किया है, ओपी के लंबवत लाइन की थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था उस अगली क्लास में। और ये चित्र हमारा परफेक्ट बना। पहली वाली क्लास में क्या बहुत कोशिश की थी लेकिन फिर भी चित्र परफेक्ट नहीं बना था। तो आप इस चित्र को देख सकते हो जैसे बुक में भी दिया हुआ है। तो ये चित्र हमारा थोड़ा उससे बेटर बना है तो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो अब क्या करते हैं हम, ये क्या हमारा लंब है इस पर। तो ये वाला क्या होगा हमारा, ये वाला पूरा कोण कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, ये तो 90 डिग्री होगा पूरा। और बात करें इस वाले कोण की हम सिर्फ बात करते हैं, ये कोण कितना होगा। तो यहाँ बात करें तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। यहाँ कौन सा ध्रुव है ओ, ठीक है, तो यह 90 डिग्री और ये वाला भी कोण हमको पता नहीं है तो यह 90 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला पूरा 90 है। और यहाँ आप जानते हो कि स्पर्शी तथा ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण कितना बनता है, 5 बनता है। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना होगा, पूरा 90। तो ये वाला कोण हमारे पास होगा 90 - 5।
अब ये वाला कोण हमको पता नहीं, तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये कोण कोई ए है, ठीक है। हम जानते हैं त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला कोण हमको पता नहीं, जिसको मैंने कोण ये एज्यूम कर लिया, और ये वाला कोण हमारे पास 90 डिग्री है प्लस 90, ये वाला कोण हमारे पास है 90 माइनस फाइव, और ये वाला इधर तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 90 90 कितना होता है 180, ये कैंसिल हो गया, कोण ए बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो ये वाला कोण कितना है 5 है, ठीक है। अब ये हो गया, ये ओ एन ओ टी पी ये सब कुछ हो गया। अब खाली हमको जो 2 चीज़ें निकालनी वो मैं फटाफट से निकालता हूँ, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा अभिलंब होता है, कौन अधस्पर्शी होता है, ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको। इधर मैं साइड में लिख लेता हूँ। ओ एन की बात करें, ओ टी की बात करें, पी एन की बात करें या पी टी की बात करें, ये 4 चीज़ें हमको निकालनी थी। जो 2 निकाल ली थी हमने और 2 हमको निकालनी थी। तो इसको ओ एन को क्या बोलेंगे, ये ओ एन किस पे है, अभिलंब। ये वाला क्या हमारे पास अभिलंब है, तो ओ एन जो है वो रेखा किससे सटी हुई है, अभिलंब से। तो ये क्या होगा हमारा, ओ एन क्या होगा, अधः अभिलंब होगा हमारा, ठीक है। यह अधः अभिलंब होगा। बात करें ओटी की, ये ओटी, तो ओटी क्या हमारे पास अस्पर्शी, ये अस्पर्श रेखा है, अस्पर्श से सटी हुई ये भुजा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अधः अस्पर्शी, ठीक है। ये हमारी अधः अस्पर्शी हो गई। बात करें पी एन की, पी एन हमारा क्या अभिलंब है, तो ये क्या हो गया हमारा अभिलंब। और पी टी क्या हमारे पास अस्पर्श रेखा, तो ये हो गई अस्पर्श रेखा, अस्पर्शी, ठीक है। ये 4 चीज़ें, इन चीज़ों में से ये 4 चीज़ें जो थी हमारे पास, ओ एन ओ टी पी एन पी टी, इनमें से मैंने 2 चीज़ें उस क्लास में, अगली वाली क्लास में, मतलब चौथी क्लास में फाइंड आउट कर ली थी, और 2 बाकी थी हमारी। कौन कौन सी की थी वो देखो, एक तो हमने निकाला था ओ एन निकाला था, और एक बात करें तो पी एन निकाला था। ये 2 चीज़ें हम बाकी है, ये ओ टी और पी टी, और आज इसी पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम, क्षेत्र में कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप अगली वाली क्लास, चौथी क्लास में आप देख सकते हो, चित्र मैंने वहाँ पर अच्छे से समझाया, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज, सबसे पहले बात करते हैं हम पीटी की, ठीक है। पीटी निकालने तो त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, देखो ये अभिलंब और अधः अभिलंब निकालने के लिए हमने कौन सा त्रिभुज लिया था, ये वाला लिया था। अब इसकी बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की। तो देखते हैं हम त्रिभुज ये कौन सा बन रहा है हमारे पास, ओ टी पी। तो त्रिभुज ओ टी पी से, ठीक है। ओ टी पी से क्या होगा हमारे पास, देखो हमको निकालना क्या, वो देखो हमको निकालना है ओ टी पी से ओ टी निकालना है। मान लो पी टी हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो पी टी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, कोण कौन सा लेंगे वो समझ लेना। कोण हम फाई वाला ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमको फाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसलिए हम फाई वाला ही लेके चलेंगे। और फाई वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा तो क्या होती है, लंब होती है, और इससे जो सटी हुई भुजा वो क्या होती है, हमारा आधार होता है। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। तो ये वाला कर्ण है हमारे पास, ये वाला क्या हमारे पास आधार, ये लंब है। तो हम किसको लेंगे, इस लंब की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, पीटी निकालना है, और हमारे पास एक ओपी है, ठीक है। तो ओपी मतलब आधार, और इस कर्ण की बात करेंगे। तो आधार और कर्ण किस में आता है ये सब आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था अगली क्लास में, एक आधार और ये कब किस में आता है, ठीक है। तो बात करें आधार, हमको क्या ऊपर क्या चाहिए वो देखो, ऊपर हमको पीटी चाहिए। पीटी क्या हमारा पास है, कर्ण है, तो कर्ण ऊपर चाहिए। कर्ण बटे आधार किस में आता है वो, तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ, सेक फाई बराबर क्या आता है हमारे पास, कर्ण बटे आधार आता है। कर्ण हमारा कितना है वो देखो, पीटी है, और आधार कितना हमारे पास, ओपी है, ठीक है। यहाँ से पीटी तो हमको जो निकालना है क्या है हमारे पास, पीटी क्या है अस्पर्शी, और ओपी हमारे पास कितना दे रखा है वो आप देख सकते हो, ये वाली ओपी है, ओपी पर हमारी आर दूरी है, ठीक है। तो यहाँ से ओपी इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आर सेक फाई। एक फॉर्मूला तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक हो, ओपी निकालने के लिए। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं हम। चेंज कैसे करते हैं, 10वीं की सर्व समीकरण है जो आप सब जानते ही हो कि क्या सर्व समीकरण है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेक का मान निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 + tan स्क्वायर थीटा। यह होगा कि नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेक फाई की जगह क्या रखूँगा, √1 + tan स्क्वायर फाई, ठीक है। तो ओपी की बात करते हैं हम,
इस पे r रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर 5। अब 10 स्क्वायर 5 का मान मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता है अब तक तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 10 स्क्वायर 5 का मान कितना है वो सब आपको पता ही है। यह होता हमारे पास r डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। 10 स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और चेंज करके हम लिख सकते हैं r बराबर 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है। यह हमारा हो गया अस्पर्शी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास ओपी नहीं है, ठीक है, पीटी है, ठीक है, मैंने गलत लिख लिया। ये क्या हमारे पास पीटी है, सब में पीटी ही आएगा। ये हमारा पीटी हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जल्दी से ओटी की, ठीक है। ओटी कैसे निकालेंगे? ओटी फाइंड आउट करने के लिए त्रिभुज वही लेंगे हमारे पास, कौन सा था, ओटीपी। अब देखो ओटी किस में आ रहा है, देखो ये क्या हमारे पास थीटा के सामने मतलब कोण के सामने क्या वाली भुजा क्या होती है हमारे पास, लंब होती है, और ये आधार हो गए। हमको आधार और लंब लेना है, तो आप बताओ मतलब आधार और लंब किस में आता है, तो आप बताओ, बोलोगे 10 में आता है। 10 में आता बराबर क्या आता है हमारे पास, 10 इजिकल टू क्या आता है, लंब बटे आधार होता है। लेकिन हमको निकालना क्या है, लंब ही निकालना है, तो हम क्या लेंगे 10 फाई, ठीक है। देखो त्रिभुज ओटीपी से 10 फाई इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार होता है। लंब हमारा कितना है आप जानते हो, ओटी है हमारे पास, लंब आधार कितना है तो ओपी है। यहाँ से ओपी का मान कितना हमारे पास आर है, तो यहाँ से ओटी इजिकल टू कितना आ जाएगा, आर 10 फाई। अब 10 फाई का मान आप जानते ही हो, आर डॉट आर डी थीटा अपॉन डी आर। यहाँ से ओटी का मान फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। यही हमारा क्या होगा, ओटी होगा, ठीक है। तो ये हमारे ओटी जो बाकी रह गए थे उस क्लास में, दोनों मान निकल गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, फिर आगे हम जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आगे वाले टॉपिक पर हम बात करते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है वो देखते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारे पास ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी हमको। यह डेरिवेशन लास्ट है हमारा, इसके बाद हम क्वेश्चन एग्जाम्पल पर आएंगे, ठीक है। तो ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है। देखते हैं इस टॉपिक को हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर from pole to the tangent, from pole to the tangent, ठीक है। इसको हिंदी में बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। इसके लिए भी चित्र इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे सर डेरिवेशन ही करवा रहे, क्वेश्चन अभी तक ना तो एग्जाम्पल करवा रहे हैं। तो देखो आप यदि बीएससी मैथ से कर रहे हो तो आपको मैथ आनी ज़रूरी है। यदि मैथ के ही टीचर बनना है तो आपको ये सब आना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मैथ सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम दोगे तो आपके पास क्या होगी, यही मैथ पूछी जाएगी, 10th लेवल की, 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की। तो आप अभी से सीख पाओगे तो उस समय आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप हर कंसेप्ट को मतलब अच्छे से समझो, क्योंकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बेसिक चीज़ें सीखनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कैसे सॉल्व हो रहे हैं सब डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी और अगली क्लास में हम
एग्जाम्पल पर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ये डेरिवेशन वाला। इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज, और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसके लिए भी चित्र इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हर टॉपिक में चित्र इंपॉर्टेंट है हमारा। तो चित्र पहले ड्रॉ करते हैं हम। ये हमारा ध्रुव हो गया O, ये कोई बिंदु हमारे पास P है, इस पे वक्र है हमारा, ठीक है। ये वक्र हो गया, ये हमारा P बिंदु, ठीक। इस वक्र पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। इस वक्र पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दी और इस O को बिंदु P से मैंने मिला दिया, ठीक है, मिला दिया, ठीक है। आप थोड़ा व्यवस्थित बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ये P बिंदु मेरा यहाँ पर है, ठीक है। ये P बिंदु है। यहाँ पर आप सब जानते हो कितना कोण बनता है हमारे पास, थीटा बनता है। यहाँ पर बात करें तो फाई बनता है, और ये वाली दूरी हमारी होती है R, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन टॉपिक क्या कह रहा है वो देखो। ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई, ध्रुव कहाँ है हमारे पास, ये वाला है O पर, यहाँ ध्रुव है। ध्रुव से मैं लंब डालता हूँ किस पे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पर्शी पर, तो स्पर्शी हमारे पास ये है। तो ध्रुव से इस स्पर्शी पर मैं लंब डालता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने, ये आप थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बना, आप इसको 90 डिग्री एज्यूम करके चलना, ठीक है। यहाँ पर हमारा लंब है तो ये 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री, थोड़ा मैं इसको और ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इस ध्रुव O से यहाँ पर लंब डाला है, इसको मैंने नाम दे दिया M, ठीक है। ये OM हमारा क्या है, लंब है, ठीक है। तो इस लंब को मैंने मान लिया P, मान लिया, ठीक है, माना ये लंब P है, ठीक है। अब क्या करें, जो हम करते हैं, इसके निर्देशांक तो होंगे R, थीटा, और ये वक्र होगा हमारे पास F ऑफ थीटा, ठीक है। अब सोल्व करते हैं हम, ठीक है। जो इस चित्र में हुआ वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया क्या वो देख लेते हैं। माना वक्र का समीकरण R इजिकल टू एफ ऑफ थीटा है, जिस पर बिंदु P इसके निर्देशांक हुए, बिंदु P स्थित है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा खींची जो वक्र को बिंदु P से, एक स्पर्श रेखा खींची जो वक्र के बिंदु P से स्पर्श करते हुए निकलती है, ठीक है। स्पर्श रेखा खींची जो वक्र पर बिंदु P पर स्पर्श करते हुए निकलती है, वक्र पर बिंदु P पर स्पर्श करते हुए निकलती है, ठीक है। बिंदु O को P से मिला है, वो भी लिख लेते हैं, या लिखो नहीं लिखो चलेगा। बिंदु P को ध्रुव O से मिलाया, ठीक है। अब क्या किया हमने, फिर लास्ट में हमारा क्या किया, हमने इस स्पर्श पर ध्रुव से लंब डाला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्रुव O से स्पर्श पर लंब P डाला, ठीक है। P माना हमने, OM लंब है, OM को मैंने क्या माना, P माना, लंब P डाला, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो चित्र में वो लिख लिया, ठीक है। अब सोल्व करने की बात आती है, सोल्व कैसे करें, ठीक है। तो ये हमारा
हो गया। यहाँ साफ आपको दिख रहा होगा हमारे पास क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमको निकालना क्या है, इस पी का मान निकालना है। इस पी का मान निकालने के लिए ये हमारे पास क्या है, हमको क्या लेना, फाई ही लेना है। ठीक है, कोण की बात करें, जब भी कोण की बात होती है तो आपको फाई को ही लेके चलना है। ठीक है, तो फाई के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो गया, और ये हमारा लंब ही है तो लंब। और क्या लेना हमको, इस वाली भुजा को नहीं लेना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन इस कर्ण को लेके हम चलेंगे क्योंकि हमको कर्ण का मान पता है, आर होता है। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। ठीक है, यह आधार हो गया और यह हो गया हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास क्या लंब बटे कर्ण आना चाहिए। लंब बटे कर्ण किस में आता है, ये सब आपको अच्छे से पता होगा। लंब बटे कर्ण की बात करें ये साइन में आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज ओ एम पी से, ओ एम पी से साइन फाई इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब हमारा कितना है, आप देख सकते हो लंब है ओ एम, और कर्ण कितना है हमारे पास, ओ पी है। मैं इधर इसको सोल्व करता हूँ। साइन फाई बराबर ओ एम कितना माना है मैंने, ओ एम को पी माना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पी बटे ओ पी कितना है, ओ पी आप देख सकते हो हमारे पास आर है। यहाँ से पी बराबर क्या आ जाएगा, आर साइन फाई, जो हमको निकालना था, यही हमको निकालना था। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हमारे पास है ही है, पी इजिकल टू आर साइन फाई, जो ध्रुव से लंब पर डाले गए, मतलब ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण एक का, इसको मैंने समीकरण एक मान लिया। समीकरण एक का दोनों तरफ वर्ग कर व्युत्क्रम कर देता हूँ। ठीक है, व्युत्क्रम का समझ सकते हो आप, व्युत्क्रम वर्ग कर व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, व्युत्क्रम का आप समझ ही सकते हो, मतलब इसको उल्टा करना है। ठीक है, तो वर्ग सबसे पहले कर देता हूँ, पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/p स्क्वायर आर स्क्वायर, व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाएगा हमारे पास 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ये हमारा फाई है। ठीक है, अब 1/sin कितना होता है, कोसेक होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई। अब कोसेक क्या होता है ये सब आप जानते ही होंगे। ठीक है, 1/r स्क्वायर, कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास tan का मान कितना होता है, यहाँ कैसे लिखा वो आप कंफ्यूजन मत होना, ये आपको पता ही होगा। सर्व समीकरण का यूज़ किया मैंने, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो वहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान डायरेक्ट मैंने ये पुट कर दिया कॉट की फॉर्म में। ठीक है, अब आप जानते हो tan फाई का मान कितना होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। इसी को मैं उल्टा कर दूँ, इसको मैं 1/tan फाई कर दूँ तो ये भी उल्टा होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन आर डी थीटा हो जाएगा। और 1/tan फाई क्या होता है आप सब जानते हो, इसको हम कॉट फाई लिख सकते हैं। तो कॉट फाई का मान कितना आ गया, 1/r डी आर अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो ये मैं मान यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, 1/p स्क्वायर बराबर 1/r स्क्वायर, इसका मैं गुणा भी कर देता हूँ। ठीक है, साथ में प्लस इसका गुणा 1 में करूँगा तो 1/r स्क्वायर 1 देखो आर स्क्वायर, और ये हमारे पास 1/r का डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको मैं और चेंज करके क्या लिख सकता हूँ वो देखो, यहाँ थोड़ा सी जगह कम है, 1/p स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4, ये स्क्वायर होगा और इसका गुणा होगा तो r की पावर 4 हो जाएगा, और ये हमारा डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल ये फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, तो आप इस दोनों फॉर्मूले को याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो डेरिवेशन का काम था वो कंप्लीट हो गया है, और आगे हम बात करेंगे एग्जाम्पल की नेक्स्ट क्लास में। ये आज हमारी 5वीं क्लास होगी, और अगली
मतलब छठी क्लास में हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।